एक सहाबी थे, सुनो सुनो, बड़ा अच्छा वाकया है। एक सहाबी थे, मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो अभी एक दिन हो गया, मंडी गए, बाजार गए, कोई खरीदा नहीं, कोई ले मजदूरी पे नहीं ले गया, लौट कर चले आए। शाम को बीवी पूछी कुछ लाए, बोला नहीं मजदूरी नहीं मिली। पड़ोसी की यहाँ से कुछ लाकर रोटी बनाकर खा लिए, रात गुजर गई। सुबह फिर बाजार गए, कहीं कोई मजदूरी नहीं, फिर लौट कर चले आए, चूल्हा बंद है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चूल्हा बंद, मजदूरी मिल नहीं रही है। तो बीवी कहने लगी कि मेरे सरताज, आज कुछ तो इंतजाम करो, क्योंकि आप बड़े हो, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, मैं बड़ी हूं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कुछ तो इंतजाम करो। और वो सहाबी रसूल कहने लगा, मेरी बीवी दिल छोटा ना करो, अल्लाह बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। ऐ मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ? अरे बोलो, जोर से बोलो। 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई भागती हुई, 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाया, वो कामिल वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया और दुआ मांगे। दुआ खत्म हो गई तो अपनी बीवी से कहने लगे कि जाते देखते जाता चलो हो, जाता जानते हैं? अरे बोलो भाई, जानते कि नहीं जानते? आप लोग क्या बोलते हैं अपनी जबान में? जाते बोले ना? जेता खेता जे बोले। हाँ, चक्की, सबसे अच्छा चक्की। शौहर कहने लगा अपनी बीवी से नमाज पढ़ने के बाद, जाते देखते जाते जेता चलो हो। बीवी भागी। अच्छा देखिए क्या ईमान है, सहाबिया है, क्या ईमान है। हालांकि बीवी को पूछना चाहिए था कि तोर दिमाग खराब है नहीं हो लगी, ना उछान गेहूं छे ना कोई छे तो ज्यादा करने चलबे। लेकिन देखो कितना ईमान मजबूत है। बीवी को यकीन है कि मेरा शौहर नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा है और अल्लाह का वादा है कि मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। भाग कर गई, देख रही कि नहीं चल रही, वो चक्की नहीं चल रही, लौट कर आ गई, बोले नहीं चलो। ये साहबी रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, मेरी नमाज में कोई ना कोई कमी रह गई है, 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी भाग कर गई, 1 लोटा पानी फिर लेकर आई। फिर ये साहबी रसूल ताज़ा वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांग चुके। अपनी बीवी से कहते थे अब जा देख। तो बीवी गई तो देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। हाँ, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, वहां गेहूं का बोरा रखा हुआ नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया, दौड़े ओ जल्दी ओ देख चक्की चलो। शौहर भाग के आया, अब ये बर्तन भरो। जिस बर्तन में पानी था बोले पानी फेंके दे, पहले आटा भर, पानी मिल जाएगा। सारा बर्तन भर गया। औरत की जात अपने शोहर से कहने लगी, मुन्नर बा चक्की उठे देखा दो, आटा कहाँ से निकलो। ए मेरे शौहर, प्यारे शौहर, थोड़ा चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना, आटा आ कहां से रहा। ये साहबी रसूल चक्की को उठाए, जेता के पार्ट को उठाए तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया जाकर ये साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया पेश आया। तो आमीना के लाल मुस्कुराते हैं और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबी, अगर तू उस चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक उससे आटा गिरता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी गिरना बंद नहीं होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों,
मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, यहां भी भलाई है, आखिरत सवर जाए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। मुसलमानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज का हुक्म जमीन पर आया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अर्श कहां है? हाँ बोलिए बोलिए। तुमसे कौन पूछा? ये लगता वहां से घूम के आया है। ये पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, और सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, सारी बातें हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा लेते जाइए। अच्छा देखिएगा, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। मोमिन के लिए मौत, अरे जोर से बोलो, क्या तोहफा है? मौत। मोमिन के लिए मौत तोहफा है। अच्छा देखिएगा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह निकालते हैं जिस्म से, वो इंसानी शक्ल में आ जाए, मेरे पास आपके पास आ जाए कि भैया तोर नाम की? तो मोर नाम अब्दुल्ला। बोले कि ठीक छे, तोर नाम अब्दुल्ला छो, ठीक छे। मी तोर तने एकटा तोहफा नहीं ओछाई लिबो, तोहफा लिबो। तो तोहफा का नाम सुन के तो हम खुश हो जाएंगे। अरे खुश होंगे ना भाई, हर आदमी खुश होगा कि भाई की तोहफा छे, दे जल्दी मियाँ, जल्दी कर जल्दी मोक तोहफा दे, की देवो तोहफा। तो मलकुल मौत कहे कि मौतेर तोहफा छे। बाप 80 की स्पीड से भागेगा वो। बोले नहीं भाई मोके ये तोहफा नहीं चाहिए। तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। क्या वक्त की नमाज? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चल दिए। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ये बहुत नमाज है, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर। बनी इसराइल में 2 ही वक्त की नमाज थी। बनी इसराइल में कै वक्त की नमाज थी? फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, अल्लाह से जाइए कम करवाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौटे और कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब जाइए, 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम किए। फिर लौटे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। 9 5 45 नमाजें कम हो गई, 5 रह गई।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा आह बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाता ना, झमेले खत्म हो जाता। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी है, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूं। 5 पढ़ोगे कितना मिलेगा? 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। मेरा बहुत सारा नौजवान यहां पर बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, मैं जानता हूं 80% नौजवान मेरा बच्चा 80% नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता। बोले बात सही है ना गलत है? खाली जुमा पढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम रखे हम जुम्मन मियां। खाली जुमे की नमाज है, अरे 5 वक्त की भी नमाज है ना। इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले नमाज तो पढ़ो। हमारी मस्जिदें खाली हो रही है, मस्जिदें वीरान हो रही है। हमें काम से फुर्सत नहीं, खेत से फुर्सत नहीं, बिजनेस से फुर्सत नहीं, तिजारत से फुर्सत नहीं। क्या अल्लाह ने सिर्फ कमाने के लिए पैदा किया? कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने आखिर में पैदा क्यों किया? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? तो सुनो, आओ उठाओ अल्लाह के कुरान को उठाओ। ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है? तो कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता, कुरान कहता है कि लोगों मैंने जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए पैदा किया? कि बिरयानी खाने के लिए? मैंने सिर्फ अपनी इबादत, जिन्नात को, इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, कमाओ, वहीं पर भी कमाओ, कमाने का भी हुक्म है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब मेरी इबादत कर चुको, जब मेरा जिक्र कर चुको, तो जमीन पर फैल जाओ, मेरा फजल तलाश करो, मेहनत करो। अल्लाह ने कहा है, लेकिन सुनो, सिर्फ कमाना नहीं है, मकसद कमाना नहीं है। मुसलमानों, किशनगंज में जमीन खरीद लेना ये बहादुरी नहीं है, पटना में हवेली बना लेना ये बहादुरी नहीं है, कसम खुदा की दिल्ली में हवेली बना लेना ये बहादुरी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है कि इस दुनिया में रह के आखिरत बना लो, ये कामयाबी है। हजरत अल्लामा मौलाना असरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हम लोगों के एमपी थे। एमपी हम लोग थे ना भाई? अरे भाई थे कि नहीं थे? चले गए। तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम चले गए। ये जाना है, एक दिन जाना है इस दुनिया से। तो अल्लाह तो पूछेगा, नमाजों के बारे में अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मेरे लिए दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या जवाब दोगे मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए एक अहद करो, सिर्फ जुमा नहीं पढ़ना है, जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करो। देखो अल्लाह जिंदगी में कैसे बाहर पैदा फरमाता है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह देखो रोजी को कैसे बढ़ाता है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, देखो अल्लाह ताला ईमान में कितनी हरारत पैदा फरमाता है। 5 नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी गुजार देगा, आखिरत भी सवार देगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে
কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। इंशाल्लाह पाबंदी करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।